अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बादशाह बहुत अय्याश और बहुत हुस्न परस्त था। उसका हरम खूबसूरत लड़कियों से भरा रहता था। जिस लड़की पर उसका दिल आ जाता वो शाम तक उसके बिस्तर पर पहुंचा दी जाती थी। बादशाह का वजीर बहुत ही समझदार और मुखलिस आदमी था। हर काम में बादशाह उसकी राय को अहमियत भी देता था और हर मुहिम में उसको अपने साथ शरीक रखता था। लेकिन वजीर की खूबसूरत बीवी के साथ बादशाह ने ये क्या किया, फिर वजीर की बीवी ने बादशाह के साथ कैसा सलूक किया, आज की इस वीडियो में यही सब कुछ बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, लाइक कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। एक दिन महल में दावत आम चल रही थी। सब वजीर और मुशीर अपनी बीवियों के साथ तशरीफ लाए थे। बादशाह की नजर वजीर की बीवी पर पड़ गई। इतनी हसीन और जमील औरत तो उसके हरम में कोई भी नहीं थी जितनी हसीन उसके वजीर की बीवी थी। हस्बे मामूल बादशाह की नीयत खराब होने लगी। लेकिन मसला ये था कि इस बार सामने कोई आम औरत नहीं बल्कि उसके अजीज तरीन वजीर की बीवी और इज्जत थी। सारी रात वो सो नहीं सका। बार बार वजीर की बीवी के बारे में सोचता रहा। उसको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। आखिरकार उसके दिमाग ने एक मंसूबा तैयार कर लिया। सुबह हुई तो बादशाह ने वजीर को दरबार में तलब कर लिया और उसको खत देकर कहा कि ये खत फला मुल्क के बादशाह तक पहुंचाना है, लेकिन ये खत तुम खुद लेकर जाओगे। इतने खुफिया खत के लिए तुम्हारे अलावा मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। वजीर ने हमेशा की तरह बादशाह से कहा कि हुक्म की तामील होगी। आपका खत मैं खुद बाहिफाजत पहुंचा कर आऊंगा। अगली सुबह सोकर उठा और अपनी बीवी से मिलकर एक लंबे सफर पर रवाना हो गया। बादशाह को जब इत्मीनान हो गया कि वजीर सफर पर निकल चुका है तो वो महल से निकला और टहलता टहलता वजीर के घर जा पहुंचा और दरवाजे पर दस्तक दिए बगैर ही घर में दाखिल हो गया। वजीर की बीवी नहाकर धूप में बैठी बाल सुखा रही थी। बादशाह सलामत को अचानक देखकर हैरान हुई और उठकर बादशाह का इस्तकबाल किया और कहने लगी कि हुजूर का इकबाल बुलंद हो, आज हम गरीबों के घर में कैसे तशरीफ ले आए। बादशाह कहने लगा कि मैं सैर करता करता इधर को आ निकला था, सोचा कि तुम अपने शोहर के बिना घर में अकेली होगी, तुमसे पूछाऊं कि किसी चीज की कोई जरूरत तो नहीं और ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी भी बनती है। बादशाह की खातिर तवज्जो की गई। बादशाह मतलब की बात पर आ गया और उसके हुस्न की तारीफें शुरू कर दी और कहने लगा कि तुम जैसी हसीन औरत मैंने आज तक नहीं देखी। वजीर की बीवी बहुत ही समझदार औरत थी। उसको पहले ही शक हो गया था कि बादशाह ने जानबूझकर मेरे शोहर को दूर दराज के मुल्क में भेज दिया है ताकि उसकी गैर मौजूदगी में मुझे अपने जाल में फंसा सके। वो कहने लगी, हुजूर, शेर जंगल का बादशाह होता है, उसको जेब नहीं देता कि वो मुर्दार खाए और गंदगी में मुंह मारे। जब हुक्मरान खुद लुटेरे बन जाएंगे तो अवाम इंसाफ लेने के लिए किसके पास जाएंगे। झूठे बर्तन में मुंह मारना बादशाह सलामत की शान के खिलाफ है। वजीर की बीवी के मुंह से ऐसे दानिशमंदाना बातें सुनकर बादशाह को अपनी हरकत पर शदीद अफसोस हुआ। वो उठा और बाहर निकल गया। दूसरी तरफ वजीर जब थोड़ा आगे गया तो उसको याद आया कि बादशाह का खत तो घर के तकिए के नीचे ही भूल आया है। उसने घोड़ा वापस मोड़ा और खत लेने अपने घर रवाना हुआ। अपने घर पहुंचा तो तकिए के नीचे खत निकालते वक्त उसकी नजर पलंग के नीचे पड़ी बादशाह की चप्पलों पर पड़ी जो वो जल्दी में भूल गया था। वजीर का सर चकरा कर रह गया और वो समझ गया कि बादशाह ने उसको सफर पर इसीलिए भेजा ताकि वो अपना मतलब पूरा कर सके। वजीर किसी को कुछ बताए बगैर चुपचाप घर से निकल गया। खत लेकर वो चल पड़ा और काम खत्म करने के बाद बादशाह के पास वापस आया तो बादशाह ने इनाम के तौर पर उसे 100 दीनार दिए। वजीर दीनार लेकर बाजार गया और औरतों के इस्तेमाल के कुछ कपड़े खरीद लिए। फिर वो घर पहुंचकर बीवी को सलाम करने लगा और कहा कि चलो आपके माँ बाप के घर चलते हैं। बीवी ने पूछा कि ये क्या है। कहा कि बादशाह ने इनाम दिया है और मैं सोचता हूँ कि पहनकर अपने घर वालों को बताओ। तो बीवी बोली, जैसे आप चाहो। और बीवी तैयार हुई और अपने वालिदैन के घर अपने शौहर के साथ रवाना हुई। दामाद और बेटी के लाए गए सामान को वो लोग देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गए। वजीर बीवी को छोड़कर वापस आ गया और 1 महीना गुजरने के बावजूद न बीवी का पूछा और न उसको वापस लेने आया। और फिर कुछ दिन बाद बीवी के भाई उससे मिलने आए और उससे पूछा कि आप हमें हमारी बहन से गुस्से और नाराजगी की वजह बता दें या फिर हम आपको काजी के सामने पेश करेंगे। तो वजीर ने कहा कि अगर तुम चाहो तो कर लो पेश, लेकिन मेरे जिम्मे अब उसका कोई हक बाकी नहीं है जो मैंने अदा न किया हो। वो लोग अपना केस काजी के पास ले गए तो काजी ने वजीर को बुलाया
उस वक्त बादशाह के साथ वो बैठा हुआ था। लड़की के भाइयों ने कहा कि अल्लाह बादशाह सलामत और काजी साहब को सलामत रखे। उसके बाद बीवी के भाई बोले, काजी साहब, हमने एक सरसब्ज बाग फलों से भरा हुआ और साथ में मीठे पानी का कुआं इस शख्स के हवाले किया। इस शख्स ने हमारा बाग उजाड़ दिया, सारे फल खा लिए और दरख्त काट दिए और कुएं को खराब करके बंद कर दिया। काजी साहब वजीर की तरफ मुतवज्जह हुए और पूछा, ओ लड़के, तुम क्या कहते हो? वजीर ने कहा, काजी साहब, जो बाग मुझे दिया गया था वो इससे बेहतर हालत में इन्हें वापस किया है। काजी साहब ने पूछा कि क्या इसने बाग तुम्हारे हवाले उसी हालत में वापस किया है जैसे पहले था? उन्होंने कहा, हाँ, वैसी ही हालत में वापस किया है, लेकिन हम इससे बाग वापस करने की वजह पूछना चाहते हैं। काजी साहब ने कहा कि बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो? इस बार वजीर ने कहा कि काजी साहब, बाग मैंने किसी बुग़्ज़ या नफरत की वजह से नहीं छोड़ा, बल्कि इसीलिए छोड़ा कि एक दिन मैं बाग में आया तो उसमें मैंने शेर के पंजों के निशान देखे, तो मुझे खौफ हुआ कि शेर मुझे खा जाएगा। इसीलिए शेर की इकराम की वजह से मैंने बाग में जाना बंद कर दिया। बादशाह जो टेक लगाए ये सब कुछ सुन रहा था, उठकर बैठ गया और कहा कि मेरे मुशीर, मेरे वजीर, सुनो, अपने बाग की तरफ अमन और मुतमईन होकर जाओ। वल्लाह, इसमें कोई शक नहीं कि शेर तुम्हारे बाग की तरफ आया था, लेकिन वो वहां पर ना तो कोई असर छोड़ सका और ना ही कोई फल खा सका और ना कोई पत्ता तोड़ सका। वो वहां थोड़ी देर रहा और मायूस होकर लौट गया। और खुदा की कसम, मैंने कभी तुम्हारे बाग के गिर्द लगी जैसी मजबूत दीवारें आज तक नहीं देखी। तो वजीर अपने घर लौट आया और अपनी बीवी को साथ वापस लिया। ना तो काजी को पता चला और ना किसी और को माजरा क्या था। क्या खूब बेहतर तरीका है कि अपने अहलो अयाल के राज छुपाएं ताकि लोगों को पता ना चले, अपने घरों के राज किसी पर जाहिर ना करें। अल्लाह पाक आप लोगों के दामन को खुशियों से भर दे, आपको, आपके अहलो अयाल और आपके माल को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन। इसी के साथ अपना और अपने परिवार का बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।